हंता ना ना व्याख्या प्रगति सूत्र के 2 पाद और स्थानांक सूत्र के 3 में एक समान सूत्र हैं। सवणे नाणे यविन्नाणे पच्छकाणे संयमे अनन्नये तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। सिद्धत्व कैसे प्रकट होता है? मूल दिया यहाँ श्रवण से, और श्रवण भी क्रिया है, ज्ञान भी क्रिया है, विज्ञान भी क्रिया है। आगे कहा कि 5 महाव्रत रूप संयम यह भी क्रिया है।
संवर यह भी क्रिया है। अब जो आप कर रहे हैं, फिर तप कि वह भी क्रिया है। और यहां आ रहा है कि इन सभी शब्दों का अर्थ लेना पड़ेगा कि वह प्रत्येक में अक्रिय होते होते फिर अंत में आ रहा है, वो जब अक्रिय होता है तब सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत करता है। लक्ष्य क्या बनाया? दो शब्द पहले दिए थे, एक प्रवृत्ति, हिंसा से लाकर मिथ्या दर्शन शल्य तक की 18 प्रकार के पापों में मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है। फिर अन्न पुण्य से लाकर नमस्कार पुण्य तक के 9 प्रकार के पुण्य में मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है। यदि मन वचन काया बीच में आ रहे हैं तो निश्चित मानना कि मन मनोवर्गणा का है, वचन वचन वर्गणा का है और काया वर्तमान में औदारिक वर्गणा की है। और इस अपेक्षा से यदि मन वचन काया इंद्रियों का उपयोग किया है तो वह जो कार्य होगा वह पौद्गलिक कार्य होगा। और जब तक पौद्गलिक क्रिया होगी तब तक मुक्ति का कोई मार्ग भी नहीं है। निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण है, या तो पाप की प्रवृत्ति है तो दुर्गति, पुण्य की प्रवृत्ति है तो सुगति। और गति आगति में निरंतर जाते आते गति गति आगति के थोकड़े रट रखे आपने। मुझे ज्ञात है कौन से जीव किस किस गति से किस किस गति में जा सकता है, फिर कौन कौन सा जीव किन किन गतियों से किस किस गति में आ सकता है। ये थोकड़े क्यों रटे भाई? और विशेष तौर से इस थोकड़े को खूब रटते हैं। और शाम को जिस समय बहनें भी सामायिक करके बैठती हैं, भाई भी सामायिक करके बैठते हैं, यहाँ तो मैंने देखा नहीं, परंतु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर बैठ करके फिर वो जो थोकड़े याद होते हैं वो थोकड़े फिर आते हैं। किसी ने 50 याद कर रखे हैं, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 200, किसी ने 250, 500 थोकड़े। और सारे भाई बहन मुझे कहते हैं महाराज ये थोकड़े भी तो आगमों में से निकले हुए हैं। तो मैंने कहा अरे आगमों का स्वाध्याय कर रहे हैं तो रट्टू तोता हो रहे हैं कि स्वाध्याय कर रहे हैं? वो जो थोकड़े याद करना फिर रटना फिर घोटना क्रिया है क्या? उसे ही स्वाध्याय कहेंगे क्या? ऐसे स्वाध्याय से ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा होती है, और ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा है तो फिर दर्शनावरणी कर्म की, मोहनी कर्म की, अंतराय कर्म की, तीनों एक साथ, चारों गुण एक साथ प्रकट होते हैं, चारों कर्म एक साथ धावा बोलते हैं। यदि एक कर्म उदय में आया है ज्ञानावरणी तो निश्चित मानना है कि दर्शनावरणी भी, मोहनी भी, अंतराय भी, तीनों एक साथ आएंगे। इसका अर्थ है कि एक आया है तो चारों एक साथ मान लेना। और अब यदि उपार्जन में आपने चारों एक मान लिए हैं तो फिर निर्जरा में क्या मानना है कि चारों की निर्जरा एक साथ होती है? क्यों? क्योंकि जहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा वहीं दर्शन गुण का प्रकाश होगा, वहीं सुख गुण का प्रकाश होगा, वहीं वीर गुण का प्रकाश होगा। और चार ही गुण प्रकट करने हैं, बहुत अधिक नहीं है, बहुत कार्य नहीं है। मत समझना कि मोक्ष बहुत दूर है, मत समझना कि मोक्ष दूर है। मोक्ष आत्मसिद्धि सूत्रकार की तो बड़ी विचित्रता, आप तो विचित्रता लगी कि मुझे विशेषता लगती है उसमें। तू छो मोक्ष स्वरूप, क्या कहा कि तू स्वयं मोक्ष स्वरूपी है, सिद्ध स्वरूपी है, शुद्ध स्वरूपी है, बुद्ध स्वरूपी है। तू है ना कौन? क्या आत्मा? कौन सी आत्मा? जिस समय स्कंदक प्रविराजन ने सबसे पहले तीर्थंकर महावीर के पास आकर के क्या पूछा, तो परिव्राजक थे, वो भिन्नमति थे। और महावीर को जो पूछा तो सबसे पहले पूछा उन्होंने जीव का स्वरूप क्या, कौन सा है, कि जीव का स्वरूप कैसा है, फिर अजीव पुद्गल का स्वरूप कैसा है, फिर पूछा सिद्ध का स्वरूप कैसा है, फिर पूछा सिद्धि का स्वरूप कैसा है।
अभी 4 बात ले लें, फिर जन्म का कारण क्या है, मरण का कारण क्या है, मुक्ति का कारण क्या है। 7 प्रश्न एक साथ पूछे थे और सातों के उत्तर उन्होंने जब दिए थे वो 2 एक व्याख्या प्रवृत्ति में प्रश्नोत्तर आए हुए हैं। और उसमें सबसे पहले पूछा जीव किसे कहा जाता है, तो भगवान ने 4 अपेक्षा से 5 अपेक्षा से जीव का स्वरूप बताया था। फिर पूछा, छोड़ रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं 10 बार 50 बार 100 बार भी बताऊं आपको याद रहता तो है नहीं, फिर मैं क्यों बताऊं। एक अपेक्षा से नहीं कहा जीव कैसा है, ऐसा नहीं कहा। द्रव्य अपेक्षा से, क्षत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से मैं और मेरे साथ संयोगी थी अजीव शरीर। और कहा जाता है कि आनंद आदि श्रावक सबसे पहले जीवा जीव के ज्ञाता हो गए। जिस समय पूछा था अर्जुन माली अणगार ने, आप कौन हैं, सबसे पहले क्या पूछा, आप कौन हैं। आपको यदि कोई पूछे कि आप कौन है, मैं पूछूं कि आप कौन है, तो क्या उत्तर दोगे। मेरा अमुक नाम है, मैं अमुक स्थान पर रहता हूं, मेरा अमुक नंबर का मकान है, मेरा अमुक बेटा है, मेरी अमुक बेटी है, मेरी ऐसी पत्नी है। कौन सा परिचय देते हो, संसारी। संसारी। किसको दे रहे हो, असंसारी परिचय। कौन कौन पूछ रहा है, असंसारी परिचय पूछ रहा है। उस असंसारी को परिचय कौन सा दोगे। और जो अब संसारी से असंसारी होने का पुरुषार्थ करने वाला है, उसने पूछा है कि आप कौन हैं। और दूसरा प्रश्न फिर पूछा, पहले आप कौन हैं, तो उसमें उत्तर में क्या दिया था, सुदर्शन श्रवणोपासक। तो उत्तर क्या दिया, मैं सुदर्शन श्रवणोपासक हूं, ऐसा उत्तर दिया था। हमने तो यही पढ़ा है, हमने तो यही सुना है। तो फिर आपने अधूरा सुना है, पूरा बोलो। जीवा जीव, जीव और अजीव। जीव का स्वरूप भी मैं जानता हूं, अजीव का स्वरूप भी मैं जानता हूं। वे जीवा जीव का स्वरूप का ज्ञाता श्रवणोपासक सुदर्शन श्रावक हूं। उत्तर कितना दिया, पूछने वाला कौन है, उत्तर देने वाला कौन है। यदि पूछने वाले गुरु हैं तो फिर उत्तर उसको क्या, कौन सा दोगे गुरु को, मैं अमुक जगह। बस वो परिचय में तो पहले हमको ये देना पड़ेगा ना। एक भाई मुझे पहली बार उनके कॉलोनी में गया हूँ, नगर में गया हूँ, अपना परिचय देने लगे। और मैंने कहा रेन दौरन तो 2-4 बातें सुनी। मैंने कहा रेन दौरन तो मैंने कहा मैं सारी जंजाल छोड़ के आया हूँ। जो आप परिचय दे रहे हो, मैं उन सब से अपरिचय करके और अपने आप से परिचय करने के लिए संयमी बना हूँ। और अब आप कौन सा परिचय दे रहे हो। महाराज यदि हम आपके यहाँ आएंगे तो पहले कम से कम अपना नाम, पता, कारोबार क्या करते हैं, परिवार क्या है, ये जब तक परिचय नहीं देंगे। जब भी कोई 2 व्यक्ति आ जाते हैं, तीसरा और आ गया, और जैसे ही अपना परिचय देते देते फिर वो मेरे अमुक लगते हैं, अमुक लगते हैं, और फिर चर्चा आपस में चलती है। मैंने कहा रहने रहने परिचय की बातें यहाँ छोड़ो, किसके सामने बोल रहे हो। तुरंत रोकना पड़ता है मुझे। मैंने कहा मेरी ये लगता है, मेरे ये लगता है, मैंने कहा ये लगता है। मैंने कहा शरीर की तुम्हारा बाप लगता है, तुम्हारा क्या लगता है शरीर, शरीर तुम्हारा बाप है क्या। वो बाप क्या है, शरीर। ये बेटा क्या है, ये शरीर। ये पत्नी क्या है, पति क्या है, शरीर। मांस का लोथड़ा, ये समझा कभी। किसका परिचय दे रहे हो, मलमूत्र की खान, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, इन 5 को प्रकट करने वाला, ये 5 गुणों का ये पौद्गलिक शरीर है। तो
पौद्गलिक शरीर का परिचय दे रहे हो किसके सामने है? कि जो सारे पुद्गलों को छोड़ करके आया है और आपको पता ना हो पर संयमी संयम लेने के बाद शरीर को भी परिग्रह मानता है। इसको शरीर को भी परिग्रह मानता है। अर्थ क्या निकल रहा है? जिसने शरीर को ही परिग्रह मान लिया है तो फिर अब बताओ परिग्रही और अपरिग्रही की परिभाषा में क्या महत्ता आई? यदि संयमी अपने आप को शरीर को भी परिग्रह मानता है और इस परिग्रह से भी वो परे हो जाना चाहता है, जो परिग्रह से अपरिग्रह महाव्रत ग्रहण करता है, तो उसमें कहां तक आ गया शरीर को भी कि शरीर भी परिग्रह है। आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? तो अब फिर परिग्रह को कितना जोड़ना, इस शरीर को कितना मोटा ताजा बनाना, फिर इस शरीर को कितना खिलाना पिलाना। अरे मेरे लिए पूछ रहा हूं, चलो मेरा तो उत्तर दे दो। टिकाए रखने टिकाए रखने के लिए महाराज कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। महाराज ने कुछ नहीं लिया, झांका भी नहीं। आज जो गया मैं जहां झांका भी नहीं। साफ साफ बोल रहा हूं, ये भी नहीं लिया महाराज, भाई ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया। मैंने कहा आज मुझे साफ साफ सब भाई बहनों को बताना पड़ेगा कि मैंने 5 तो महाव्रत लिए थे और एक और कुछ लिया था, एक व्रत भी लिया था। वो व्रत कौन सा लिया था? रात्रि भोजन का त्याग। रात में बनाया हुआ दिन में लूं, बता विधान है? महाराज जी मैंने सब सुबह ही बनाया था, रात में कुछ भी नहीं बनाया। आपने पूछा ही नहीं। मैं नहीं मान आपने तो सकता, अंदाजा लगाया। मैं नहीं मान। जितनी वस्तुएं मैंने देखी थी, आपने अंदाजा लगाया। जितनी वस्तुएं मैंने देखी थी, इतनी वस्तु बनी हुई थी। ये सूर्योदय के बाद, सूर्योदय हो रहा है 5:35 पे और मैं वहां पहुंच गया था 6 बजे के आसपास। सूर्योदय से थोड़ा पहले होता। समझ में आया? और रात्रि भोजन के त्यागी को रात्रि में बना हुआ भोजन निषिद्ध है। और बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि सुबह फलाहार क्यों रखा, ये बनाना ही पड़ता कि फल में कोई आग का कोई कार्य नहीं है। गैस का चूल्हा आप आग नहीं मानते हैं क्या? कि लकड़ी जला करके उस पर रोटी बनाई थी, वही चूल्हा माना गया। वो गैस भी तो आग ही है। पर अब उस आग में पका हुआ आहार ले सकता है, रात्रि में बनाओ तो। आपको फिर अपना विधान तो बताना पड़ेगा हमें क्या और इसलिए बताना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि जितना मैं लाया था मेरा पूरी तरह से पर्याप्त आहार था। और इनको चैन नहीं पड़ती, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं। क्यों? कि ये कितना खाते होंगे, उस पर से सोचते हैं कि हम इतना खाते हैं, इतनी बार खाते हैं, खाते रहते हैं, दिन भर ही खाने का काम। मैंने कहा आप तो आपकी आप जानो, आपकी आप जानो। क्यों? क्योंकि आपको तो इस शरीर को बलिष्ठ पुष्ट बनाना है। और बलिष्ठ पुष्ट क्यों बनाना है? देखो हमारा साफ साफ बात है, शरीर बलिष्ठ रहेगा, पुष्ट रहेगा तो मैदान में दौड़ करके कमाने का काम, कारखाने का काम, उद्योग धंधे का काम, व्यापार व्यवसाय का काम बढ़िया कर सकूंगा, खूब कमा सकूंगा। तो अब बताओ आप भाइयों का लक्ष्य कमाने का है कि नहीं? फिर आपका और आपके साथी पत्नियां, इनका भोगने का लक्ष्य है कि नहीं? तो कमाने का लक्ष्य रखने वाले, भोग का लक्ष्य रखने वाले, अब भोग्यों से जिस मैं आहार लेता हूं तो फिर मैं भोग्य हूं क्या? मेरा निर्णय कर दो आज। भोगी हो? अभोगी है? भोगता हुआ भी अभोगी है। भोगता हुआ अभोगी कैसे?
खगकुल समझ, वो ज्ञानी कैसे होते हैं उसके लिए एक गाथा आई हुई है। भोग भोग कर त्याग करें ज्ञानी लघु कर्मा बनते हैं, खगकुल सम इच्छाचारी वे स्वच्छंद विचरण को करते हैं। भोग भोग कर त्याग करें। महावीर जिस समय ग्रस्त अवस्था में थे उस समय मैं वर्धमान कहा करता हूँ। जिस समय जो स्थिति है उस समय वर्धमान, और वर्धमान जिस समय घर में है उस समय हम श्वेतांबर, श्वेतांबर में दोनों आ गए, मूर्ति पूजक भी स्थानकवासी, यह मानते हैं कि उन्होंने विवाह किया था। मानते हो? दिगंबर मानते हैं कि नहीं किया था, और मैं मानता हूं कि विवाह भी किया था, तो दिगंबर मान्यता के अनुसार मैं मानता हूं किया ही नहीं था। विवाह करते हुए भी विवाह नहीं किया, ऐसा हो रहा था। वो एक प्रयोग करना चाहते थे। प्रयोग क्यों करना चाहते कि विवाह करते हुए भी, भोग भोगते हुए भी क्या अभोगी रहा जा सकता है, और अभोगी रहे मैं सिद्ध कर सकता हूं। और मैं अपने आप को मिला रहता हूं, आपको तो मिलाना ही पड़ेगा मुझे, कि जिस समय आप भोग भोगते हैं तो भोग लिया, संतुष्ट हो गए, अब नहीं भोगना, ऐसा भाव आता कभी? चाहे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसी का भी गिन लेना। वहां आ रहा है भोग भोग कर त्याग करें ज्ञानी लघु कर्मा बनते हैं। फिर दृष्टांत दिया, खगकुल सम इच्छाचारी व स्वच्छंद विचरण को करते हैं। ये खगकुल क्यों कहा? यदि बहुत सारा दाना, पूरा 1 क्विंटल बोरा, दिल्ली में एक ऐसा स्थानक है, वहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि 15-17 बोरे मक्का कबूतरों को डाली जाती है। अब बताओ कितना दाना ढेर सारा पड़ा है, और उस कबूतर का, पक्षी का पेट भर गया तो उड़ जाएगा। आपका क्या हाल है? महाराज पेट तो भर जाता है, पर पेटी भी तो भरनी है। तो पेटू कहूं कि क्या कहूं आपको? तो पेट भी खूब भरना है तो पेटू, और तिजोरी खूब भरना है तो फिर क्या कहूं? मां परिग्रही, क्या सीमा है? भोग भोग कर त्याग करेंगे, इसका अर्थ है कि वे निरंतर भोग से जाते हैं और वो भोग छूटता जाता है, तुच्छ है, त्याज्य है। ये प्रमाद और अप्रमाद की व्याख्या आ रही है 32वां अध्ययन उत्तराध्ययन। क्यों आया ऐसा? आपका अनुभव बता दो कि क्या कभी एक से लगाकर 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के भोग भोगते भोगते, मैं ऐसा कह रहा हूं, अनंत काल हो गया। कितना काल? अनंत काल हो गया। मैं अनादि से हूं, तो न्यूनतम एक तो रही होगी, न्यूनतम। तो ऐसा मत मानना कि पहले मैं पृथ्वी का एक में था, फिर आपका एक में था, फिर देव का, ऐसा नहीं मानना। चारों गतियां अनादि से हैं, 5 जातियां, एक इंद्रिय, बहुइंद्रिय, चेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 जातियां अनादि से हैं। 84 लाख जीव यदि अनादि से हैं, और इन सब में भटकने वाले जीव भी अनंत हैं, और वे अनंत जीव भी अनादि से हैं। इसका अर्थ है कि अनंत काल से मैं एक से लगा करके 5 इंद्रियों का भोग भोगते भोगते इतना काल हो गया है, अनंत काल। और अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, क्या भोगते भोगते कभी संतुष्टि हुई? नहीं होती है? होगी? 3 प्रश्न एक साथ। एक तो भोगते भोगते जिसका काल इतना हो गया है, तो फिर अपना अपना अनुभव बताओ कि भोगते भोगते इतना काल हो गया है, इस भव का भी इतना वर्ष व्यतीत हो गया है, कि क्या भोगते भोगते आपको संतोष हो जाता है? नहीं होता है। एक इंद्री थे तब भी एक इंद्री का भोग तो था। बेंद्री
अब मैंने उदाहरण दिया, वो उदाहरण वापस, क्योंकि जैसा बोला वैसा लिखा ना, मोक्ष मार्ग प्रवचन में एक दृष्टांत मिलेगा। उदय मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं जिस समय विष्ठा का कीड़ा बना था, कौन बोल रहा है? उदय मुनि बोल रहे, लिख भी रहे हैं। मैं जिस समय विष्ठा का कीड़ा बना था, वो जितना विष्ठा था वो सारा खा जाऊं, जितना विष्ठा था वो सारा खा जाऊं, या कहो जितनी आयुष का काल है तब तक खाता ही रहूं। तो फिर उदय मुनि वापस अपने आप को पूछता है, अरे संतुष्ट हुई रे? अंदर से आवाज भाई, नहीं हुई, नहीं हुई। तो फिर क्यों भोग रहा है? संतुष्टि तो होती नहीं है, तृप्ति तो कभी होती नहीं है। एक बार भोगा, 2 बार भोगा, 3 बार भोगा, असंख्य बार भोगा, अनंत बार भोगा, किसका? एक एक इंद्रिय का भोग, तब भी क्या कभी संतुष्टि हुई? और अब यहां 32वें अध्ययन में को किसी में कहो कि उदाहरण दिए हैं कि एक जीव से लगा करके 5 इंद्रियों के, पांचों के उदाहरण दिए हैं कि वह एक एक इंद्रिय का भोग, तो एक इंद्रिय का भोग करने में भी वह प्राण गंवा देता है। अब कर्णेंद्रिय से शुरू करूं कि स्पर्शेंद्रिय के शुरू करूं? स्पर्शेंद्रिय का भोग सबसे पहले महत्वपूर्ण मानते हैं हम, तो स्पर्शेंद्रिय का भोग करने के लिए दृष्टांत दिया। अब तो वो बड़ा हो मेनका गांधी का कि अब इस प्रकार से हाथियों का शिकार नहीं हो सकता है, परंतु जिस समय अभी भी है, चोरी छिपे सारे काम होते हैं, अभी भी होते हैं। हाथियों का शिकार क्यों किया जाता था? कि सबसे महत्वपूर्ण, आप बहनों के कारण कहो कि भाइयों के कारण कहो, जिस समय मैं घरों में गोचरी जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि पता नहीं कितनी सजावट की सामग्री लगी है। मैंने कहा, ये सजावट की सामग्री कमरे के अंदर भी, सारी बड़ी कोठी में, कोठी के बाहर बगीचे में भी, और न जाने कहाँ कहाँ इस प्रकार की कलाकृतियाँ ला ला करके इकट्ठी करते हैं। मैंने कहा, किसको दिखाते हैं? आप देख के और वो कलाकृति वह कितने रुपए की आती होगी? भारी महंगी होती है। अच्छा, वो लगा करके सजा करके इसी बढ़िया जगह लगाते हैं कि आते से उसका आकर्षण उस तरफ हो जाए। तो कौन आता है आपके दिन भर? कितने जरा गिनती तो बता दो मुझे आपके यहाँ कि आपके उस कोठी पर प्रतिदिन कितने आने वाले होते हैं? मैंने ऐसा भवन भी देखा, ऐसा, वो दरी खाना कहते थे पहले तो। उस बैठक कक्ष में आपके प्रतिदिन कितने व्यक्ति आते हैं? मैंने देखा एक कमरे में, बैठक के कमरे में, कि 50 व्यक्ति आराम से बढ़िया सोफे पे बैठ सकते हैं, इतना बड़ा वह उनका बैठक का कमरा। मैंने पूछा, मैंने कहा, इतने लोग आपके यहाँ रोज आते हैं क्या? नहीं आते हैं ना? फिर क्यों सजा रखा? आ जाए तो फिर क्यों सजा रखा? मैं कहता हूँ, किसको दिखाने के लिए सजाते हैं? जिस समय पेड़ों की कटाई छटाई होती है, मैंने कहा, वो कोठी वाला कहो कि नगर निगम वाले मूर्ख कहो कि इतना इतना छेदन भेदन करते हैं वनस्पति काय का, उस पेड़ का आधा काट देते होंगे। और मैंने तो यहाँ तक सुना था कि अब इस प्रकार के कटिंग वाली इस प्रकार की मशीन आ गई है कि पेड़ों की, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, बहुत अधिक घने हो जाते हैं, और ये घने पेड़ अच्छे नहीं लगते हैं, उज्जड़ रखते हैं, उज्जड़ रखते हैं। सजाओ न जरा बढ़िया उनको। वो सजावट करते हैं, किसके लिए करते हैं? मैंने एक विश्लेषण और किया था, आपके घरों में भी इस प्रकार के बगीचे बने हुए हैं, इस प्रकार के लॉन, नाम बड़े अच्छे दिए, लॉन बने हुए हैं। आपके घर के बगीचे में, नगर निगम के बगीचों में कोई सुगंधित फूल होता है? नहीं लगता ना। अच्छा, ऐसे पेड़ लगते हैं कि जिसमें फल लगते हों, जो फल मनुष्य भी खा सकते हैं, बंदर भी खा सकते हैं, और पक्षी भी खा सकते हैं, ऐसे लगते हैं? फिर क्यों इतना करोड़ों का व्यय, घरों में लाखों का व्यय?
मैंने वो युग देखा है कि जिसमें घरों में भी, आसपास के क्षेत्रों में भी न जाने क्या चंपा, चमेली, रात रानी, केवड़ा, इतने सुगंधित फल, ओहो, इतने सुगंधित फूल लगाए जाते थे। यदि गुलाब लगाया है तो तरह तरह का गुलाब, अलग अलग रंगों के और अलग अलग, और कितनी सुगंध। धन उतना ही बर्बाद हो रहा है, समय उतना ही खराब हो रहा है, स्थान उतनी घेर रहा है, परंतु सारे नकली लोग आ गए ना। फूल भी नकली, मनुष्य भी नकली। फूल कौन से हो गए आजकल? जिसमें हम गुलदस्ता ले जाते हैं किसी के भी जन्मदिन आदि पर, तो बताओ गुलदस्ता आपका कौन सा होता है? सुगंधित फूलों का, नकली फूलों का। तो नकली लोग क्या करेंगे? समझो क्या कर रहे हो। जिस समय ये कहा जाता है कि महावीर ने विवाह तो किया था, परंतु अब यह भोग भोग कर त्याग कर मैं सिद्ध कर रहा हूं कि जिस समय वे वर्धमान राजकुमार, अब ये पति के रूप में कह रहा हूं, 30 वर्ष का भर यौवन है, और उस समय 1.5 उम्र की व्यवहार के साथ शादी होती थी, ऐसा भी मुझे ज्ञात है। लड़की से 1.5 गुना लड़का, उस प्रकार की पद्धति उस समय थी। तो जिस समय वर्धमान राजकुमार घर से सर्ववती संयम लेने के लिए निकले तो 30 वर्ष के भर यौवन में निकले थे। तो फिर वह यशोदा महारानी की उम्र 20 वर्ष का भर यौवन है। 20 वर्ष के भर यौवन वाली ऐसी रूप लावण्य सौंदर्यशालिनी, उसका 20 वर्ष की उम्र में छोड़ना आसान है? आसान है? समझ में आ रहा है? वो आसान क्यों हुआ? उनको एक प्रयोग करना चाहते थे। भोगने की शक्ति है, भोग का साधन है। दशकालिक सूत्र में भी आया कि जिस समय भोग का साधन है, सुविधा है, शक्ति है भोगने वाले की, और उस समय वो त्याग करता है, तो वो त्याग कहलाता है, पचकान कहलाता है। और शक्ति नहीं रही, साधन नहीं रहा, उस समय एकदम से आए, महाराज मेरे ये चीनी का, मीठे का त्याग करा दो। मैंने कहा भाई अचानक अचानक कैसे? मैंने कल तो मैंने आपके यहाँ देखा था कि इतना मिठाई बना रखी थी, आज अचानक क्या हुआ? अरे महाराज क्या बताओ, तो मेरे त्याग करा दो मेरे। तो अपने किसी मित्र के जांच कराने जा रहे थे, मधुमेह का रोग तो नहीं है, उनकी जांच कराई, तो उनका आया हूँ तो चलो मेरी भी करा देता हूँ। जैसे उन्होंने जांच की और कहा भाई 250-300 चल रही है, एक चम्मच में मीठा मत खाना, मर जाओगे। तो मेरे पास आगे क्या किया? महाराज मीठे का त्याग करो। इसको त्याग कहते हैं? हाँ? जिसमें भोगने की शक्ति खत्म हो गई, भोगने का साधन खत्म हो गया, उसको त्याग कहते हैं। मैंने एक दिन महसूस किया, मैंने कहा कारण तो होना चाहिए कि यदि भोग का साधन खत्म हो गया तब भी पचकान क्यों कराए जाते हैं। मुझे पता था कि ये विदुर हुए, इनको 5-6 साल 7 साल हो गए हैं, तो पता नहीं क्यों मैंने सहज ही पूछ लिया, महाराज अब मत पूछो महाराज, मत पूछो महाराज, मत पूछे। यानी क्या समझ गए आप? मजबूरी। समझ गए? उसी समय ने पचकान कराया, उसी समय। मैंने कहा यदि विधवा हो गई है, विदुर हो गया है, और अब भी यदि इस प्रकार का भोग का काम चल रहा हो, तो बताओ सहज ही मदन मोहन मालवीय उस समय के बड़े प्रसिद्ध माने जाते थे, आपको तो परिचय भी नहीं। जब उनकी बहन विधवा हो गई, बड़ा अजीब लगेगा आपको, उस समय वो भाई सग्गा उस बहन के लिए क्या लिख रहा है, अब तुमको ज्ञान ध्यान करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। किसको लिखा? जो बहन विधवा हो गई है उसको क्या लिखा? अरे आप लिख सकते हो? क्या लिखा?
कि तुमको अब ज्ञान ध्यान का अच्छा अवसर मिलेगा। तो फिर आपके लिए क्या कहूँ? यदि साधन है, सुविधा है, और फिर मैं कहूँ त्याग करो, पचकान करो, अरे महाराज, अरे महाराज, क्या करते हो? कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं, नहीं। जिस समय भोग का साधन है, भोगने का सामर्थ्य है, ये भोजन सामने पड़ा हुआ है, और अब इस भोजन को भोगने का, यानी भोगने का साधन पड़ा हुआ है, खाने की पचाने की शक्ति भी है, और अब यहाँ जितना खा लिया है अब नहीं खाना। हमारे यहाँ अनशन के बाद दूसरा पचकान होता है तप में। उनोदरी। क्या मतलब? कौन सी उणोदरी? भूख से कम। महाराज मैं पहले 4 रोटी खाता था, आज पचकान करो तो महाराज ये 3 ही खाऊंगा। वो 3 का पचकान किया, उसमें उनकी पत्नी साथ में खड़ी थी, अब इन्होंने 3 रोटी खाने का पचकान कर दिया। तो फिर 3 रोटी में आटा थोड़ा सा 4 का ही मिला दिया, रोटियां तो 3 बनाई, और फिर उस रोटी में थोड़ा सा घी और अधिक कर दिया। रोटी तो फिर मैंने पूछा 3 रोटी खाने का पचकान किया था कि हाँ महाराज 3 ही खाई थी मैंने। ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं मन भोरावना। मन को भोरा रहे हैं, मेरे ऐसे त्याग पचकान चल रहे हैं, ऐसे त्याग खाप चल रहे हैं, ये बनावटी पचकान किया। अब घटाते घटाते घटाते, अब उदाहरण भी दे रहा हूँ, साफ साफ तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने 2 ही द्रव्य रखे। क्या किया? 2 द्रव्य रखे। अब थाली में 7 द्रव्य आए हुए हैं, थाली में 7 द्रव्य आए हुए हैं। अन्न को एक तरफ कर दिया, सारों को मिला दिया, और दाल सब्जी आदि को मिला दिया। अब कितने द्रव्य हो गए? 2। अब इन सबको एक ही पात्र में कर दूं मैं तो यदि मैं इस प्रकार का अन्न लाऊं और वो सारा अन्न सब्जी आदि सब मिला करके एक पात्री कर दूं, और एक पात्री का हमारे वर्णन मिलता है कि अमुक अमुक साधु मात्र एक पात्री लाते थे, एक पात्री का आहार करते थे। ये सारे नाटक मैंने भी किए हैं। मैं तो कहता हूँ, आपको साफ साफ कहता हूँ, मैंने कहा ये नाटक मैंने भी किए थे। क्यों किए थे? मैंने कहा बुढ़ापे में दीक्षा लिए, कुछ न कुछ तमाशा तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लोगों का कि ये उदयवन बड़े त्यागी पचकान करने वाले। समझ में आया अब? और हुआ क्या, पहली बार जिस समय मैं पात्र लेकर के आहार लेने गया था, पहले तो मुझे लेने जाने नहीं देते थे। मैंने कहा नहीं, जिसको खाना वो अपना अपना आहार स्वयं लाए। और वो पात्री जब लेके आ रहा था, 2 पात्री थी मेरे पास, रास्ते में पता नहीं कैसे एक पल्ला छूट गया और आहार ढुल गया। मैंने कहा अरे 2 पात्री संभली नहीं थी, पात्री एक ले लो। एक ही पात्री ले ली। अब बताओ, पात्री तो एक ही ले ली, पर आहार सारे ले ली। पूरा भरचक भर के लाता। तो मैंने कहा हुआ क्या, आहार तो उतना ही ला रहा है, फिर 2 में लाता था, अब 1 में ला रहा है। अब बताओ, इस नाटक ही नहीं मेरे। अरे मेरा पूछ रहा हूँ, आपका नहीं पूछ रहा हूँ। और मैं साफ साफ कहता हूँ कि आप भी इसी प्रकार के पचकान करते हो तो नाटक बोलता हूँ। क्या मुझे उणोदरी तप करना है, मुझे स्वाद जय करना है, तो स्वाद जय का तरीका यह होगा। अब आपको पूछ रहा हूँ, यदि थाली में आपने नियम किया है कि 7 ही वस्तुएं लूँगा और थाली सज के आए उसमें 9 वस्तुएं हैं, तो अब आपसे पूछता हूँ कि आपको 7 लेनी है तो 2 कौन सी निकालोगे? जो पसंद नहीं। जो भाता नहीं। जिस समय महात्मा गांधी परोपकारी कर रहे थे वर्धा में उनका स्वतंत्रता आंदोलन का एक स्थान था, तो बड़े बड़े उस समय सारे वहाँ आते थे और पंगत लगती थी नीचे, और नीचे बैठते थे सारे, और महात्मा गांधी स्वयं परोपकारी करते थे। तो उदाहरण बता रहा हूँ कि वो जब परोस रहे थे तो सबसे पहले तो वो थाली में परोसते क्या थे? चटनी। बड़ी स्वादिष्ट होती है ना चटनी, साहब सबसे पहले थाली में परोस।
नीम की चटनी। क्या परोसते थे? नीम की चटनी। फिर जिसमें सब्जी परोसते थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्णन मिलता है कि एक सब्जी परोसी, वो सब्जी उनको भाती नहीं थी, तो जो भूख होती है उस समय नहीं भाती, वो चीज़ खा लो तो ठीक है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी समाप्त कर दी। वापस परोसते हुए आए गांधी जी, 2 चम्मच और डाल दी, इसको बड़ी अच्छी लगी है। अब बताओ क्या हाल हुआ। वहाँ पर भी 12 व्रत नहीं होते थे, पर नियम होते थे 5, जो हम श्रावकों के लिए कहते हैं, वो 5 तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इनके वहाँ पर सीमा होती थी। यहाँ तक कि उस समय के साधकों के ब्रह्मचर्य, पूर्णतः ब्रह्मचर्य की भी सीमा होती थी। तो 5 तो इस प्रकार के जो संयमी श्रावकों के नियम होते थे वे थे, और 6 और थे। ऐसे 11 व्रत तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के उनके लिए भी बने थे। और कच्चे झोंपड़े और आसपास जंगलों में जो जो साधन सुविधाएं मिलती हैं उस प्रकार के मकान बनाए थे, किस प्रकार के मकान। और आज उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से फिर कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई रक्षा मंत्री बना है, कोई क्या बना है, कोई क्या बना है। और सबसे पहले प्रधानमंत्री, बताओ कितनी सुख सुविधाएं। आंदोलन चलाया था उस समय तो इतनी दुख दुविधाएं महात्मा गांधी की करामात। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? अरे इतने मुश्किल से हमने आज़ादी प्राप्त की, इतना लड़े हैं हम, अब इस प्रकार के सुख मिले तो खूब भोगो। अब आप क्या कर रहे हो? आप भी वही कर रहे हो। अब एक उदाहरण मैंने बहुत पक्का मान रखा है, भोगते भोगते काल करे तो 7वीं आरती में जाए। एक तो ज्ञाता धर्म कथा में अंतिम उदाहरण आता है कि 2 भाई थे और एक भाई को भाव आया कि मैं सर्ववृत्ति स्वयं ले लूँ, तो भाई ने बहुत रोका था, सोच लो पहले अच्छी तरह से। नहीं नहीं, सोच लिया मैंने, मुझे प्रेरणा मिली गुरु से, और उन्होंने 5 महाव्रत ग्रहण कर लिए। 5 महाव्रत ग्रहण करके गुरु के साथ जिस समय विहरण कर रहे थे होते थे, उस समय रुक्ष तो आहार मिलता था और उग्र विहार होता था। उस समय शरीर क्रश हो गया, शरीर में रोग आ गए, और घूमते घूमते गुरु के साथ वे उसी गांव में, उसी नगरी में आ गए जो उनकी पूर्व में राजधानी थी। उस समय पता लगा तो छोटे भाई ने राजकीय उद्यान में उनका उपचार कराया। उपचार करा करके उस समय तो फिर गुरु के साथ विहार कर दिया, परंतु वापस घूमते घूमते वहाँ आ गए और दासी ने समाचार दिया राजा को कि आपके बड़े भाई वह तो उद्यान में ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा वापस घूम घूम के क्यों आ रहे हैं? जैसे वहाँ पहुँचे तो बड़ी प्रशंसा कर रही थी, धन्य हो आप कि आपने ऐसे 5 महाव्रत, उग्र महाव्रत ग्रहण किए हैं, धन्य हैं आप, धन्य हैं, आपने अपना जीवन सफल कर दिया, आपने अपना जीवन सफल कर दिया। इस प्रकार से जो बोल रहे थे उनको उसमें रस नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा क्या वापस, हे भाई आपको राज्य भोगने का भाव आ रहा है क्या? मौन हो गए, मना नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा करो, चुपचाप या आपके वस्त्र पात्र आदि मुझे दे दो, और ये राजसी वेश मैंने पहना हुआ है, वो राजसी वेश पहन करके जा करके चुपचाप सिंहासन पर जाके बैठ जाओ। और 3 दिन उन छोटे भाई को अपने गुरु के पास पहुंचने में लगे तो तेला हो गया था, और जाते से उन्होंने कहा कि मेरे वापस तेले का पचकान। गुरु के पास जाते से तेले का पचकान कर लिया। और उधर वो जाते से ही लगातार भूखे भी थे, भेड़िए भी थे, इंद्र विषयों के भोग के कीड़े भी थे। इस कारण से 3 दिन तक इस प्रकार से 5 इंद्रियों को डट करके भोग भोगते हैं। और दूसरे छोटे भाई थे वो संयमी गुरु के पास रह करके 3 दिन में इस प्रकार की ऐसी उत्कृष्ट साधना की कि वे सर्वार सिद्धि में जाते हैं। और वो भाई राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ
काल पूरा क्या भोगते भोगते तो सातवीं नारकी में जाते हैं। भोगते भोगते काल करे तो एक जा रहा है सातवीं नारकी में और एक जा रहा है सर्वार्थ सिद्धि के विमान। समझ रहे हैं? एक उदाहरण तो ज्ञाता धर्म का कथांग के अंतिम अध्ययन का आया है। एक उदाहरण और कई बार देता हूँ, तब भी फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। यदि चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य है, 64,000 अप्सरा जैसी रानियां है, और वह यदि भोगते भोगते काल करे, 2 के उदाहरण आ रहे हैं, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वीं नारकी में जाते हैं। और 10 चक्रवर्ती ऐसे हुए हैं इस अवसरपण में भी कि वे 6 खंड का राज्य और 64,000 अप्सरा जैसी रानियों का भोग ये छोड़ करके और सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, और सर्ववृत्ति संयम लेकर के उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? ये उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्याय में आ रहा है, एक एक इंद्रिय के पीछे जीव प्राण गंवा देता है। पहले तो ये उदाहरण दिया, अब मैं 5 इंद्रियों का एक साथ इस प्रकार के उदाहरण देके बता रहा हूँ कि 5 इंद्रियों का भोग भोगते भोगते यदि काल करे तो कहाँ जाता है कि ठेठ 7वीं नारकी, और छेड़े तो कहाँ जाता है कि सिद्धालय में। लोक का ऊपर का अंतिम छोर और लोक का नीचे का अंतिम गड्ढा, कितना अंतर है? 14 राजू लोक और 14 राजू लोक में कि जिन 5 इंद्रियों का विषय सेवन छोड़ करके और सर्ववृत्ति संयम लेता है तो कितनी साधना हो सकती है कि उसी भाव में मोक्ष, तो लोकाग्र पर जाकर सिद्ध रूप में स्थित हो जाते हैं। और जो भोगते भोगते काल करता है वो ठेठ 7वीं नारकी का अंतिम गड्ढा 7वीं नरक में जाता है। अब निष्कर्ष क्या निकाला? अब जिन जिन ने तय कर रखा है, महाराज आप कुछ भी कहो, अब कुछ भी कहो मैं आपका पक्का मानता हूं, महाराज आप कुछ भी कहो, सर्ववृत्ति संयम तो मुझे लेना ही नहीं। अरे मैं आपकी बात दे रहा हूं, आपकी बात मैं बोल रहा हूं। अरे कोई हाँ करो कोई ना करो, कुछ तो बोलो। आप कह रहे ना भोगते भोगते चले जाएंगे। महाराज देखो, आप कुछ भी कहो, न तो ये मोही छोड़े जाते हैं, न मोह टूटता है, न तो मोहियों को छोड़ सकता हूँ, न मोहियों से मुंह मोड़ सकता हूँ। और अब ये मुझे सारे कार्य तो करना है जो मैं अभी मैं कर रहा हूँ, ये सारे कार्य महाराज करते हुए भी, और अब बताओ महाराज मोक्ष कैसे जाऊँ, उपाय बताओ। महामंत्री जी क्या करूँ बोलो? बताना पड़ेगा। यही बताओ, भोगते भोगते भी उपाय बताओ कि मोक्ष कैसे जाऊं। भोग भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और मोक्ष भी जाना चाहते हैं। संभव है? संभव है? ये पहले उदाहरण क्यों दिए मैंने? इसलिए उदाहरण दिए हैं कि भोगना चाहते हो तो निश्चित है कि पाप कर्म का बंध होगा और निरंतर दुर्गति में जाओगे। निरंतर दुर्गति कैसे गई कि वो जिस समय नरक में जाता है, अब उदाहरण दिया था भी ज्ञाता धर्म कथांग में कि जिसने भोगते भोगते आयुष का काल पूरा किया 7वीं नारकी, अब 7वीं नारकी पूरी करेगा 33 सागरोपम, न्यूनतम भी अधिकतम भी 33 सागरोपम में, और पल्योपम का भी दृष्टांत आता है। वह भी माप बड़ा मुश्किल है कि 2 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा, 2 योजन गहरा ऐसा बड़ा गड्ढा बनाया जाए, और उस गड्ढे में फिर युगलिया, जिसको सबसे कोमल शरीर होता है, उस युगले का बच्चा, छोटा सा बच्चा, और उसके बिल्कुल नरम से नरम बाल, फिर उन बालों का ऐसा टुकड़ा किया जाए कि और टुकड़ा ना हो सके, वो बाल उसमें भरे जाएं और ठसाठस ऐसे भरे जाएं कि यदि चक्रवर्ती का रथ उस पर चले तब भी वो दबे नहीं। ऐसा कट्ठा उस गड्ढे को भरे और 100 वर्ष में एक बाल निकाले तो पूरा गड्ढा खाली होगा। उसको कहा, नाम दिया हमारे पल्योपम, और 10 पल्योपम का एक सागरोपम, और फिर 33 सागरोपम की 7वीं नारकी। समझ में आ रहा? और आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो?
अरे पाप में पड़े हो कि पुण्य में पड़े हो कि पाप और पुण्य दोनों से रहित की साधना चल रही है? साफ बात पूछ रहा। ये 5 इंद्रियों का भोग प्रिय लगता है कि नहीं? प्राण प्यारी प्यारी लगती है कि नहीं? प्राण प्यारा प्यारा लगता है कि नहीं? राज प्रतिनिधि सूत्र में जिस समय केशी श्रवण और राजा परदेशी के बीच संवाद हुआ था, उस संवाद में तो उन्होंने तरह तरह के दृष्टांत देकर समझाया था, परंतु हमारे यहाँ तो आगमों में इस प्रकार का वर्णन आया है कि सबसे पहले शरीर और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान 5 अपेक्षाओं से करके बताया कि ऐसा होता है आत्मा का स्वरूप, ऐसा होता है शरीर का स्वरूप। और वहाँ ये ऐसा उदाहरण दे करके फिर जिस समय केशी श्रवण के माध्यम से उनको शरीर और आत्मा की भिन्नता का ध्यान हुआ ऐसा मान करके, और अब वे व्रत लेते हैं। व्रत लेते हैं कैसे सिद्ध हुआ कि जिस समय वे व्रती श्रावक हो गए थे, उस समय उनकी श्रावकत्व हुआ है तो सम्यक तो हुई है, तो ज्ञान का प्रकाश हुआ है, तो दर्शन गुण का प्रकाश हुआ है, तो सम्यक कब मानी गई है? ज्ञान का प्रकाश ज्ञानावरणी कर्म के क्षयक्षम से दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वे दर्शन गुण का प्रकाश, और फिर मोहनी कर्म में से प्रथम भेद दर्शन मोहनी का भी क्षय करे क्षयक्षम करे तो कहा जाता है सम्यक का प्रकाश होता है। फिर दर्शन मोहनी कर्म का क्षय उपशम करे तो फिर चारित्र मोहनी में उसके जो जो विकार के भाव होते हैं, राग द्वेष आदि के भाव होते हैं, वे भी मंद होते जाते हैं, बंद होते जाते हैं, मंद होते जाते हैं, घटते जाते हैं, मिटते जाते हैं, घटते जाते हैं मिटते जाते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ। अब घटते जाते हैं मिटते जाते हैं। अब राजा परदेशी का क्या हो गया है? अब न तो उनको भोगों में रस रहा है, न रुचि रही है, न राजकाज में रस है, न रुचि है। ये कैसे पता लगा? कि पत्नी को पता लगा न तो ये भोगों में रस लेते हैं, न राजकाज में रुचि लेते हैं। क्या आपकी ऐसी स्थिति है? महाराज पूछते क्यों आप बीच में? आप तो बोले जाओ, बस आपका काम बोलने का, क्यों पूछो क्यों नहीं? यदि आप तुलना कर रहे हो कि वो भी एक भव करके मुक्त जा रहे हैं, महाराज हम भी एक भव करके मुक्त चले जाएंगे, तो बताओ पहले कि यदि आप व्रती हुए हैं, पहली बात तो व्रत लिए ही नहीं, व्रत लिए ही नहीं। क्यों नहीं लिए? कि ज्ञानावरणी कर्म का अक्षयक्षम नहीं हुआ, दर्शनावरणी कर्म का अक्षयक्षम नहीं हुआ, दर्शन मौनी का अक्षयक्षम नहीं हुआ, फिर राग द्वेषादि पतले नहीं पड़े। इसका अर्थ है कि अभी सम्यक तो हुई, सम्यक तो नहीं तो चारित्र में, कि चारित्र मोहनी में से अभी सारे 28 के 28 मोहनी कर्म के भेद पड़े हुए हैं। अर्थ क्या निकला? कि निरंतर जो आप कार्य कर रहे हैं वह दुर्गति में जाने का कार्य कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं मानते हो कि वर्तमान की गति, वर्तमान का ऐसा शरीर मिला हुआ है कि मैं गति से मुक्त हो जाऊँ? पक्का मानना, गति से मुक्त होने की साधना मात्र और मात्र और मात्र मनुष्य भाव में। और अब उसके स्थान पर 32वें अध्याय में आ रहा है कि एक जीव मात्र किसी एक इंद्रिय विषय के पीछे प्राण गंवा देता है। तो दृष्टांत दिया कि जिस समय वह स्पर्शेंद्रिय का भोगी, वासना का भाव करने वाला क्या कैसे प्राण गंवाता है? तो जिस समय कि हाथियों का शिकार करने वाले तरीके अपनाते हैं, वो तरीका भी आया हुआ है। वे इस प्रकार से किसी एक स्थान पर जहाँ थोड़ी सी पहाड़ी भी होती है, पीछे खड़े हो जाएं, इस प्रकार की पहाड़ी, उसके आगे वो गड्ढा बनाते हैं। इतना बड़ा गड्ढा बनाते हैं कि वो हाथी उसमें गिर जाए, इस प्रकार का बड़ा गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा बनाकर के मिट्टी जो खोदते हैं, वो मिट्टी बाहर आती है, बाहर डालते हैं, और फिर उस पर लकड़े जमाते हैं। लकड़े जमा कर वापस उसमें घास फूस आदि डाल देते हैं। फिर वापस उसके ऊपर मिट्टी बिछा देते हैं, और अब ऐसा लगता है कि सामान्य मैदान है। और फिर वे किस प्रकार से आवाज़ें लगाते थे कि उस हाथी को लगता था कि हथीने की आवाज़ आ रही है। इस प्रकार की आवाज़ें करते थे। और जिस समय हाथी दौड़े दौड़े आता था, और दौड़ते दौड़ते आकर के वो जो उन्होंने गड्ढा बनाया, वो तो गड्ढा मानता नहीं था, और गड्ढे में गिर पड़ता है।
जैसे वो गिरता है वैसे ही उसको मार डालते हैं और उसके दांत निकालते हैं आदि। और एक हाथी का शिकार करे तो कहा जाता है कि कितने महीने तक कितने व्यक्तियों का पेट भर जाता है, ऐसा भी मानते हैं। और ऐसा उसके दांत निकाल करके, और पहले तो विवाह करते समय चूड़ा बनाया जाता था। वो चूड़ा कौन सा होता था, याद है? हाथी दांत का। तो चूड़ियाँ भी हाथी दांत की, और फिर ये बाजूबंद जब भी कहते हैं आप उसको, वो भी हाथी दांत का। और आज क्या ये शिकार बंद हो गया है? आज जब मैसूर जाते हो, कभी घूमने आप जाते हो, मैं भी पर्यटन की सेवा देने गया था, तो मुझे भी बाद में संवत्सरी के बाद सारे मैसूर को घुमाने ले गए। तो मैंने वहाँ पर किला देखा उस समय के राजा का, उसमें सोने की कारीगरी की हुई। मेरे को अरे उस समय भी सोना इतना था कि उनका महल, स्वर्ण की कारीगरी वाला महल, वो सारे देखे। मुझे तो बात ये कहनी थी, बाहर निकलते सी दुकानें, उन दुकानों पर हाथी दांत के न जाने कितने बढ़िया बढ़िया सजावट की सामग्री। और वो सजावट की सामग्री जो आप लगा रहे हैं अपने घरों में, वो कितने जीवों की हिंसा विराधना के बाद आती है। अब शिकार खेलना तो मना हो गया है, परंतु कभी यहाँ मैंने देखा नहीं, पर मैंने बहुत जगह देखे हैं, वो 12 सींग वाले, उस 12 सींगे के, उसकी तो मृत्यु हो गई, वो सारा हो गया, पर अब वो सींग आपके सजावट वाले कमरे में वो सींग लगे हुए हैं। अब बताओ उसकी कीमत आपको लगता है कितने रुपये होगी? लाखों रुपए। मिलता ही नहीं। जब शिकार ही बंद हो गए, शिकार क्या बने, 12 सींगे ये खत्म ही हो गया। 12 सींग वाले खत्म हो गया, जंगल जंगल ही नहीं रहे। इस कार से कि ये इस प्रकार से हिरण आदि कहा जाता है कि ऐसे ऐसे वन थे मैंने देखे हुए, कि कितने प्रकार के जीव वहाँ पर ऐसे स्वच्छंद विचरण करते थे। पर उन सारे पशु पक्षियों में से सिंह कितना हो, वो कितने होते थे? सिंह कितने होते थे जंगल में? बोलो ना। एक। उदयमणि कितना है? समझ में आ गया? महाराज अकेले हो? मैंने कहा जंगल में हाथी अकेला होता, और अकेला होकर क्या होता, वो पूरे जंगल का राजा होता। समझ में आता है? जंगल में एक ही होता है, प्रतिस्पर्धी होते ही नहीं कोई। तो प्रतिस्पर्धी भागो। समझ में आता है? क्या एक कम है? जिस समय लोगों ने पूछा इनको, अरे उदयमणि अकेले हैं, अकेले का कल्प नहीं है, अकेले का चमत्कार कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये महामंत्री जी ने, ये कार्यकारिणी ने कहा होगा, अरे वो एक ही बहुत है। और आप कहो चाहे नहीं कहो, मैं कहता हूँ मुझे अकेले ही बहुत हो। समझ में आता है? मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा जहाँ पर लोग मुझे कहते हैं महाराज अकेले साधु का चौमासा नहीं करता है, मैंने कहा मेरे साथ में एक 3.5 साल तक, 4 साल रहे तो, पर एक चौमासा उन्होंने आचार्य के साथ किया था, 3 चौमासे मेरे साथ किए थे विरक्त मुनि जी ने। मैंने कहा विरक्त मुनि जी जब मेरे साथ प्रवचन में बैठे रहते थे, एक स्थान पर एक भाई ने वंदना करते समय पूछा, महाराज जी आपके बड़े गुरु जी प्रवचन नहीं देते हैं? मैंने कहा कि बड़े गुरु जी, वो बड़े गुरु जी हैं, कोई प्रतिवाद नहीं किया। मैंने कहा अपने आत्म ध्यान में देते हैं। समझ में आया? और वो मूर्तिवंत यदि मेरे पास बैठे हुए हैं तो आपको संतोष है कि नहीं? 2 बैठे हुए हैं। बोले कभी? मुझे पता 3 साल तक मेरे साथ रहे, 3 चौमास मेरे साथ किए, नहीं बोले कभी। पर मूर्ति तो बिठाओ महाराज जी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, 2 की मूर्तियां बनवाते हैं, ये एक को इधर बिठा देते हैं, एक मूर्ति को एक इधर बिठा देते हैं। तो अब ऐसा करें आपके यहाँ? मुझे पूछते महाराज आपके दो चेले थे ना? तो मैंने कहा अभी बताना पड़ेगा, 2 चेले हैं मेरे, तो कैसे बताऊं? आप ऐसा क्यों नहीं मानते हो कि दोनों चेले मेरे पास बैठे हुए हैं? कल्पना कर लो ना।
तो फिर अकेले वाली झंझट खत्म हो गई। अर्थ क्या निकल रहा है? 3 मनोरथ होते हैं, 3 मनोरथों में तीसरा मनोरथ साधु का क्या है? वह दिन धन्य होगा जिस दिन में एकल विहार प्रतिमा धारण करके, एकल विहार प्रतिमा, उत्कर्ष से उत्कर्ष साधना कही है कि एकाकी हो जाओ। एकाकी, और एकाकी है तो समझ लेना कि उस समय अब वो निरंतर अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में निरंतर मग्न रहता है। क्योंकि रोटी खानी पड़ती है आपकी, तो फिर 1 घंटा बोलना पड़ता है, मजदूरी चुकानी पड़ती है। और शेष समय में आप आके देखो तो निरंतर कुछ स्वाध्याय में, कुछ लेखन में, निरंतर स्वाध्याय में, लेखन में उनका बड़ा अच्छा समय मिल रहा है। और फिर मैं एक तो कोल्हापुर वालों को धन्यवाद देता हूँ कि कोल्हापुर रोड में जिस समय वो प्रवचन सुन करके जाते थे दिल्ली वाले, और दिन भर वापस कोई आने का नाम नहीं, दूसरे दिन वापस प्रवचन में आते थे। यहाँ पे ऐसे ही हुआ है। उस समय मैं ही वो प्रवचन देता था, और फिर 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे में वो मैंने जो प्रवचन दिया है वापस मैं ही लिखता था और शब्दशः लिख देता था, और उससे वो बना वो मोक्ष मार्ग प्रवचन। तो बताओ, यदि मुझे एकांत स्थान मिला तो इतने से काल में बड़े बड़े ग्रंथ छप गए 9 तो, और छोटे मोटे मिलाकर के 16 ग्रंथ लिख दिए। तो मैंने कहा ये भाई बहन नहीं आते दिन में, बड़ा अच्छा समय मिला। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच समझते हैं? तो मेरी कौन सी सोच है? नकार में गया नहीं कभी, निराशा में जाने का नाम नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि निराशा में चला गया होता तो 8 महीने में पिता चले गए, 1.25 साल में माता चले गई, रह गए होंगे। निराशा, निराशाजनक स्थिति कभी नहीं। अंदर में अदम उत्साह, उल्लास, गजब का। इसका अर्थ है चाहे विपरीत से विपरीत स्थिति हो जाए, विपरीत से विपरीत स्थिति आ जाए, तब भी साधना में गिरावट नहीं। आपके तो विपरीत से विपरीत हैं, और अब यदि आप वहीं डटे रहना चाहते हैं तो मैं आपको भी कहूँगा कि फिर आप भी ऐसी साधना करो कि चाहे विपरीत से विपरीत वातावरण के बीच में बैठा हूँ, तभी मुझे आत्म साधना तो करना ही करना है। और ऐसा निश्चय करके आप वहाँ बैठेंगे, हो सकता है अधिकांश में आपकी पाप कर्म रुक जाएं। ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। ब्रह्मं स्वामी सकारे सम्माने कल्याणं मंगल